आज से 1 साल पहले हमने शॉपिंग के लिए हम यहाँ आए थे और चांदनी चौक ओल्ड दिल्ली की शक्ल बिल्कुल ही कुछ और थी और अब बिल्कुल चेंज हो चुका है। न्यू रोड्स बन चुकी हैं, बिल्कुल अलग लग रहा है। सो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ के छोले खा के मुझे पसीना आ गया और मेरे नाक बह रही है। खाना कैसा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आज से पिछले 30 साल से खा रहे हैं हम, 20 साल से। 30 साल से? हाँ जी। चलिए बढ़िया है। ओके। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल पीयूष यामिनी ऑफिशियल। आज हम आ गए हैं पुरानी दिल्ली एंड लुक अराउंड यू। टिपिकल पुरानी दिल्ली वाली फीलिंग। तो आज हम एंजॉय करने वाले हैं यहाँ का कुछ देसी स्ट्रीट फूड एंड सी कोविड-19 के बाद यहाँ पर क्या सिचुएशन है, कितने लोग यहाँ पे खाना खाने एक्चुअली आ रहे हैं और यहाँ पे आना कितना सेफ है। तो सबसे पहले हम विजिट करने वाले हैं लोटन के छोले कुलचे और हम ट्राई करेंगे वहाँ के बहुत ही एक्सट्रीमली फेमस छोले कुलचे। तो यहाँ पे पहुँचना बहुत ही मुश्किल है एंड गूगल मैप्स के अकॉर्डिंग भी जो लोकेशन हमें यहाँ दिखाई थी वो सही नहीं थी। तो श्याम स्वीट्स यहाँ की एक आउटर लोकेशन है जहाँ आप गूगल मैप के थ्रू इजीली पहुँच सकते हैं। तो हमने क्या किया, वी हैव रीच श्याम स्वीट्स थ्रू गूगल मैप लोकेशन और वहाँ से हम पूछते पूछते वॉक करके यहाँ पर आए हैं। 2-3 स्ट्रीट्स हैं, कोई राइट लेना है, कोई लेफ्ट लेना है, आपको आसपास पूछना ही पड़ेगा इन ऑर्डर टू रीच लोटन के छोले कुलचे। It's just a 2-minute walk from Sham Sweets, so that is how you can reach here. And we have reached this very famous place. Let's see what the hype is all about. भैया एक प्लेट लगा दो, मीडियम स्पाइसी। कितने से कितने तक बैठते हैं भैया? 7 पे? तो यहाँ पे ये लोग 7 बजे से, सुबह 7 बजे से शुरू हो जाती है दुकान और 1 बजे तक बैठते हैं। So guys, this is the legendary छोले कुलचे by Lotan. Look at this. इसमें तेल कितना ज़्यादा बह रहा है, भरा हुआ है तेल। थोड़े खट्टे हैं, तेल काफ़ी ज़्यादा है, बटर काफ़ी ज़्यादा है। इसमें थोड़े को करी सा टेस्ट है जो घर में मिलता है। काफ़ी ऑथेंटिक, काफ़ी सिंपल और काफ़ी टेस्टी है। लुक एट दिस, ये बटर से भरा हुआ है। इसको छोले का सूप बोलते हैं। तो आइए ट्राई करते हैं कैसा है। काफ़ी डिफरेंट है, ऐसा कुछ मैंने कभी ट्राई नहीं किया। ऐसा लग रहा है कि छोले के पानी को उबाल के उसमें मिर्च मसाला डाल के और खूब सारा घी और बटर डाल के बनाया हो। काफ़ी टेस्टी है, काफ़ी अलग है, बट नाइस। गाइस इसमें खूब सारी अदरक और धनिया डाल रखा ऊपर से, उसका काफ़ी अच्छा टेस्ट आ रहा है। काफ़ी नया सा टेस्ट है, डिफरेंट सा। स्पाइसी बहुत है, जबकि मैंने इनको बोला था कि आप मीडियम स्पाइसी बनाइए, तो भी मुझे काफ़ी स्पाइसी लग रहे हैं। जबकि मैं स्पाइसेस काफ़ी ज़्यादा खाता हूँ, तो भी मुझे स्पाइसी लग रहे हैं। तो मैं आपको रिकमेंड ये करूँगा, अगर आप स्पाइसी फूड पसंद है तो यहाँ ज़रूर आइए। सो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ के छोले खा के मुझे पसीना आ गया और मेरे नाक बह रही है। So guys, we came here today because we wanted to understand कि इस जगह की हाइप क्यों है। And after trying out the food, हमें समझ में आया है कि जो मेन फैक्टर यहाँ के खाने का है वो है इनका स्पाइस फैक्टर। पीयूष का खाना खाने के बाद
इतना बुरा हाल हो गया एंड ही इज समबडी हु कैन हैव अ लॉट ऑफ स्पाइस, फिर भी पीयूष के पसीने छूट रहे हैं, नाक बह रही है एंड दैट टू आफ्टर वी ऑर्डर्ड स्पाइसी मीडियम. So I think that is the USP of this place, and people of Delhi really love spicy food, and that is why this place is extremely famous. So if you are also looking to try some extremely spicy food, some very spicy chole and kulche, you should definitely come here and try out yourself. So guys, this plate of chole kulche costed at 70 rupees, which is a decent amount for street food. Now the thing to note is, after COVID, although they had sanitizers at their place and वो frequently sanitizers use कर रहे थे, but they did not have any gloves or any head caps. We were expecting कि COVID के बाद street food में भी थोड़ा सा difference आया होगा और लोगों ने और ज़्यादा precautions लेना शुरू किया होगा, but वैसा कुछ हमें यहाँ नहीं दिखा. So let's see. आगे हम जाने वाले हैं शाम स्वीट्स to try their very authentic, very famous नगोरी हलवा and आलू की सब्जी. तो वहाँ देखते हैं कोविड के बाद क्या सीन है, वहाँ का खाना टेस्ट करते हैं और समझते हैं कि वहाँ की हाइप क्यों. लेट्स गो. सो वी हैव रीच्ड शाम स्वीट्स. यहाँ पे पहुँचने का तरीका काफ़ी आसान है. दिस इज चावड़ी बाजार लेन. आप हौस खाली से स्ट्रेट आइए और आगे आकर आपको राइट साइड पे शाम स्वीट्स दिख जाएगा. एक नगोरी हलवा. अच्छा जी. कोई स्पून वगैरह? हाँ. सो ये नगोरी सूजी से बनती हैं और बहुत ही क्रिस्पी, छोटी सी क्यूट सी और बहुत ही क्रिस्पी है. अब हम इसके अंदर भरेंगे हलवा. ये हलवा देसी घी में तैयार करा हुआ है. काफ़ी टेम्पटिंग सा लग रहा है और इसको खाइए इस चटपटी आलू की सब्जी के साथ. तो ये क्रिस्पी नगोरी और मीठे हलवे का कॉम्बिनेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग है. खाने में आपको बहुत ही अलग और मज़ा आएगा. और इसके साथ उन्होंने दिए चटपटी सब्जी. आप चाहे तो इसके साथ खा सकते हैं या अलग से खा सकते हैं. नाउ द वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट अबाउट दिस इज, उन्होंने दिया है ये लौकी का अचार. ये बहुत ही खट्टा है और ऑल ओवर पूरी डिश में बहुत अच्छा फ्लेवर ऐड कर रहा है. तो बेसिकली आपको इस 2 प्लेट में सारे टाइप के टेस्ट मिल जाएंगे. हलवे में आपको मीठा मिलेगा, इसमें आपको चटपटा मिलेगा, अचार में आपको खट्टा मिलेगा. सो गाइज, इस प्लेट का प्राइस है ओनली 60 रुपीज़, जिसमें आपको वो 1 प्लेट आलू की सब्जी दे रहे हैं, 4 छोटी क्यूट नगोरीज दे रहे हैं और आई थिंक अराउंड 100 ग्राम देसी घी का हलवा दे रहे हैं. सो ओवरऑल इट्स वेरी बजट फ्रेंडली, वेरी पॉकेट फ्रेंडली और टेस्ट में तो बेस्ट है ही. मुझे तो काफ़ी मज़ा आ रहा खाने में. So we went to another place, Sham Sweets, जहाँ का नगोरी हलवा बहुत ही फेमस है. Now, the hype about this place is because of the authenticity of their taste. जो भी फ्लेवर्स हमने आज ट्राई करे हैं वो बहुत ही ऑथेंटिक और बहुत ही रिच थे. हलवा पीयूष को सबसे ज़्यादा पसंद आया है. बहुत अच्छा था. उसमें जो केसर का फ्लेवर था वो अमेजिंग था. लेकिन इतना अच्छा हलवा मैंने बहुत टाइम बाद खाया. मुझे तो बहुत अच्छा लगा मगर हलवा. ऑथेंटिक ओल्ड दिल्ली हलवा. एंड जो नगोरी थी वो भी काफ़ी क्रिस्पी है. अगेन बिकॉज ऑफ द रेसिपीज दैट दे यूज़, सब कुछ बहुत ही ऑथेंटिक है. सो इस जगह की यूएसपी यही है कि यहाँ पे फ्लेवर्स आपको बहुत अच्छे मिलेंगे. देसी घी में खाना बना हुआ है और प्राइस भी इसका काफ़ी सही है. हमें 60 रुपीज़ की ये प्लेट पड़ी और 60 रुपीज़ में वी कैन से एक बंदे का काफ़ी अच्छा मील हो गया. नाउ अगेन द सैनिटाइजेशन वॉज एन इशू. यहाँ पे भी लोगों ने मास्क किसी ने पहने थे, किसी ने नहीं पहने थे जो उनका सर्विंग स्टाफ था. ग्लव्स किसी ने भी नहीं पहने हुए थे और सैनिटाइजर्स भी ऐसे ही यूज हो रहे थे. नॉट वेरी पर्टिकुलर अबाउट यूजिंग सैनिटाइजर्स.
सो आई थिंक स्ट्रीट फूड में अभी 2 जगह जहाँ पे अभी हम गए हैं वहाँ से हमें ये रियलाइज हुआ है कि स्ट्रीट फूड आखिर स्ट्रीट फूड ही है और कोविड-19 के बाद भी इतनी प्रिकॉशंस नहीं है। बट सरप्राइजिंगली आज हम और भी ऐसे लोगों से मिले जिन्होंने अपने मुंह से बोला कि हम काफ़ी रिस्क लेके आज खाने आए हैं बिकॉज नगोरी हलवे से वो लोग ज़्यादा दूर नहीं रह पाए। सो आई थिंक स्ट्रीट फूड हैज़ दैट थिंग वेयर दे आर सो एडिक्टिव एंड पीपल आर सो into it and they really miss eating street Delhi food. people love street food and they can't live without it. Yes. So street food फिर भी चल रहे हैं, आप अपने रिस्क पे यहाँ पर आइए. If you feel you also miss street food a lot, you should definitely come here and try all this food. So where are we heading next? After having 2 amazing meals as breakfast, now we are heading to have some sweets. Sweets तो बनता ही है, तो I'm taking you to the legendary Gyani's in Old Delhi, which is famous for its amazing रबड़ी फलूदा. रबड़ी फलूदा मेरा काफ़ी फेवरेट है और आई थिंक सभी को पसंद है और जो ऑथेंटिसिटी यहाँ पे है वो कहीं नहीं मिलती. सो लेट्स ट्राई आज यहाँ का रबड़ी फलूदा कैसा लगता है तुम्हें. So guys, unfortunately Gyani's the हट्टी आज closed है. I don't know the reason why, but we couldn't go there and that is why we have decided to go to China Ram. हम गाड़ी पार्क करके वहाँ पे वॉक करके जाएंगे. इट इज़ वेरी क्लोज टू ज्ञानीज. सो नाउ वी हैव रीच्ड चैना राम, अगेन अ वेरी वेरी फेमस प्लेस एंड यहाँ पे हम कुछ मीठा ट्राई करने वाले हैं. अभी उनके पास ये ऑप्शंस हैं मीठे में. यहाँ पे इन्होंने प्रिकॉशंस भी काफ़ी लिए हुए हैं. बिना मास्क वालों को मिठाई नहीं देते एंड सारे स्टाफ ने मास्क और ग्लव्स पहने हुए हैं. सो हम आज ट्राई करने वाले हैं इनका कराची हलवा. सो ये हलवा काफ़ी चूई है, देसी घी में बना हुआ है और जैसा कि आप देख सकते हैं ड्राई फ्रूट से भरा हुआ है. China Ram is famous for its authentic taste again, a very legendary place and very famous for their मिठाइयाँ. मिठाई यहाँ पे सारी शुद्ध देसी घी में बनी हुई है और जो उसका टेस्ट है, जो उसका फ्लेवर है, जो उसकी रिचनेस है, वो इस मिठाई में पता लग रही है. Alright, so we are done and dusted with China Ram as well. वहाँ का कराची हलवा was something very different and new for me. पीयूष, आपको कैसा लगा? Amazing. बहुत यूनिक था, काफ़ी डिफरेंट था. मैंने ऐसा हलवा आज से पहले कभी नहीं खाया था. थोड़ा सा चूई था एंड वाज लोडेड विद ड्राई फ्रूट्स. तो मुझे तो काफ़ी पसंद आया, काफ़ी टेस्टी था. That's true. हम दोनों को वो काफ़ी अच्छा लगा है. So and here now with China Ram we are done with our vlog today. We tried very different places serving very different kind of food and saw the situation that is going on there after COVID-19. After everything we realized again street food में कुछ खास change नहीं आया है and the risks are still involved. But people are not scared now. Everybody is out on the streets. आज छुट्टी होते हुए भी लोग बाहर थे, काफ़ी भीड़ थी और सब स्ट्रीट फूड खा रहे थे. So guys, hope you like this vlog. We will be back with another amazing vlog for you guys. Don't forget to like, share and subscribe to our YouTube channel. Our Instagram handle is Piyush Yamini Official. Do follow us there. And we will see you very soon. Bye bye.